इंटीग्रल्स चैप्टर पार्ट 4 में एग्जाम्पल 3 को हम सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1, 2 और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आई होप आपने देख लिया होगा। तो एक बार बताएं कि कैसा लग रहा है इंटीग्रेशन अभी तक तो कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं है, लेकिन जितना भी किया है उतना तो मुझे लगता है कि आपको ईजी लगना चाहिए। और नहीं लग रहा तो इंटीग्रेशन करना बंद कर दे, नहीं यार करिए, लेकिन एक बार दोबारा से पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, पार्ट 3 देखिए, फिर दोबारा पार्ट 4 पे आइए, तब आपको पार्ट 4 इजी लगेगा। चलिए, तो एग्जाम्पल 3 में आपको फिर से इंटीग्रल्स निकालने हैं। तो इस बार आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जब भी दो फंक्शंस हो, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तो इनको अलग अलग करके जो है इनका इंटीग्रल निकाला जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग किया जाएगा, प्लस कोस एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग किया जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी है, तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। अब साइन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये होता है माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस सी। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। एक बार पार्ट 1 जरूर देखिएगा, इसमें दोबारा से उस चीज को डिस्कस करके हम ये वाली वीडियो बड़ी नहीं करना चाहते। चलो, तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में मम्मी जी बताने लग गए थे। मम्मी जी की बात सुनना बहुत जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, तो पार्ट 1 हो गया है सोल्व, और आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाना है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सेकेंड पार्ट है कोसिकेंट, फिर कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। एक फंक्शन इसको मान ले, इसको मान ले, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दे और इंटीग्रेट कर दे। नहीं करना है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं होता है। तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये करते देखिए, कोसिकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और बाहर है dx। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, कोसिकेंट एक्स को 1 अपॉन साइन लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कोस अपॉन साइन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करेंगे। अरे यार, पहले इंटीग्रेट करके देखो, क्या पता पहले ही हो जाए। क्यों इतना सोचते हो, ज्यादा मत सोचो, पहले इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, बीच में प्लस या माइनस आ गया, तो पहले इनको अलग अलग कर लो। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स अलग होगा। dx मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, dx कोट एक्स के साथ आएगा। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कीजिए। जी हाँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कोट एक्स। देखिए, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, हो गया ना काम। और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, इसका होता है कोसिकेंट एक्स माइनस है कोसिकेंट एक्स, तो ये प्लस एज इट इज। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, नहीं याद कोई बात नहीं, हमारे साथ क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, अपने आप सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स। तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया, कोट एक्स प्लस माइनस माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो एग्जाम्पल 3 के 2 पार्ट हो गए, इसका एक पार्ट और बचा होगा, चलिए उसे भी फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, इंटीग्रल निकालना है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है। तो ये भी इजी, इसको भी बहुत तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से करते हैं, क्या करेंगे देखिए,
इस cos स्क्वायर एक्स को, ये डिवाइड में है 1 माइनस साइन एक्स की, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इस तरह से जो भी नीचे डिवाइड में होगा उसे इसके नीचे भी शिफ्ट कर दिया और इसके नीचे भी शिफ्ट कर दिया, कोई और होता उसके नीचे भी शिफ्ट करना ही पड़ता। इससे क्या फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, क्या फायदा होगा इससे करके, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये एक सिंपल सी वैल्यू बन गई। साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका क्या करें, इसको जैसे करेंगे साइन एक्स, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है तो इसे आप 2 बार लिख लीजिए, कोस एक्स फिर से कोस एक्स। अब अरे करते हैं भाई, रुक जाओ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कोस क्या होता है, tan होता है, साइन बाय कोस एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स tan एक्स, और ये 1 यहां 1 लगा लीजिए आप चाहे तो, 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स। अब देखिए दो फंक्शन मान लीजिए, एक सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक tan एक्स सीकेंट एक्स, बीच में आ गया है माइनस, तो हमें पता है कि दोनों को अलग अलग तरह से इनका इंटीग्रल निकाला जाएगा, यानी कि हम करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ tan एक्स सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, tan एक्स होगा, ये फॉर्मूला भी है। और ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा tan एक्स, सीकेंट एक्स tan एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा सीकेंट एक्स। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो याद कीजिए, डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन tan एक्स सीकेंट एक्स, यूं कह लीजिए सीकेंट एक्स tan एक्स, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप सीकेंट एक्स tan एक्स पढ़िए या tan एक्स सीकेंट एक्स पढ़िए, एक ही बात है। इंटीग्रल हो गया तो बस प्लस सी लगा दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3 का पार्ट 3। तो अब सही से बताइए, एग्जाम्पल 3 करने के बाद, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 करने के बाद अब कैसा लग रहा है इंटीग्रेशन। आई होप अभी भी ठीक ही लग रहा होगा, कोई इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। 7.1 एक्सरसाइज में अभी तक कुछ खास मुश्किल नहीं आएगा, इसका एक या 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 7.1 बहुत ही इजीली आपकी जाने वाली है, आगे की एक्सरसाइज बहुत इजीली जाने वाली है, बस आप बहुत ध्यान से समझेंगे, और समझ नहीं आता तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, हो सकता है कि दोबारा देखने के बाद समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।